हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। बैंगलोर का एक बहुत ही फेमस ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है? तो देखो, यह है नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NMIT, बैंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में। ठीक है? तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा रिव्यू बताऊंगा। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको 2 डेकेड्स पास्ट, मतलब 2 डेकेड हो चुके हैं इस कॉलेज को। मतलब एक वेल स्टैब्लिश्ड इसका नेटवर्क है और फुल्ली स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? तो ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, याद रखना, बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि यूजीसी ने इसे कन्फर किया था 2007 में। 2007 में यूजीसी ने इसे NMIT नीति मीनाक्षी को ऑटोनॉमस का स्टेटस दिया था, जिससे इसे कोर्स करिकुलम, स्ट्रक्चर, सिलेबस सारा ऑटोनॉमी मिला है। इवैल्यूएशन असेसमेंट सब कॉलेज में ही होगा। टाइमली कंप्लीशन, स्ट्रक्चर्ड और वेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है? तो ये इसका पूरी तरह से डेजिग्नेशन हो गया, जो ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है? नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है? तो देखो, 2007 में दिया गया था। इसका जो कैंपस साइज है वो 23 एकर्स का है। एक ठीक अच्छा कैंपस साइज है इसका, लस ग्रीन, हसल एंड बसल से एकदम पूरी तरह से स्प्रॉलिंग कैंपस साइज है। तो एक तुमको ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका कैंपस साइज भी सही है। ठीक है? अब देखो, कैंपस साइज भी सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड में कौन कौन सा इंजीनियरिंग का डिग्री प्रोवाइड होता है। इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो देखो, CS ब्रांच है, IT है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, EC है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, और देखो एरोनॉटिकल है। एक यहाँ पे एरोनॉटिकल भी है। ठीक है? तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तुमको तुमको AIML भी मिलेगा। ठीक है? तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस, IT, मतलब सॉफ्टवेयर, तुम्हारा फोकस सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस पे होना चाहिए। ठीक है? उस पर फोकस रखना है। ठीक है? अब देखो, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है। मोड ऑफ एडमिशन मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। तुम्हें पता है, जो कर्नाटका स्टेट में मोड ऑफ एडमिशन बहुत ही डिफरेंट मोड ऑफ एडमिशन होता है। ठीक है? क्या होता है, जैसे नीति मीनाक्षी बैंगलोर का क्या है मोड ऑफ एडमिशन, एक तो KCET के थ्रू है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट KCET के थ्रू, जो कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है? 40% सीट्स फिल होंगे तुमको KCET के थ्रू। कॉमेड के मतलब कोई भी दे सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी दे सकता है, तुम्हें पता होगा इस बारे में। तो 35% सीट्स फिल होंगे कॉमेड के थ्रू, 35% कॉमेड के थ्रू, 25% मैनेजमेंट कोटा। ठीक है? 25% होगा मैनेजमेंट कोटा। तो 40% होगा तुमको KCET के थ्रू, 35% होगा कॉमेड के थ्रू, 25% होगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ये इसका पूरी तरह से बाइफर्केशन है मोड ऑफ एडमिशन का, किस किस मोड से कैसे कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? तो 40% KCET, 35% कॉमेड के, और 25% मैनेजमेंट कोटा, ये इसका पूरा बाइफर्केशन है। ठीक है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसका ये चल रहा है। ठीक है? अब देखो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या है मैं फिर बता रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर देखो, ये जैसे जैसे इसका मोड ऑफ एडमिशन बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, वैसे इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। KCET के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो KCET क्या हो गया, गवर्नमेंट कोट कैटेगरी हो गया, गवर्नमेंट कोटा हो गया। ठीक है? उस बेसिस पे उसे सीट मिल रहा है, इसलिए उसका क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर कम होगा एज कंपेयर टू जो कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेगा। कॉमेड के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका फी ज्यादा होगा KCET वालों के थ्रू। KCET से जो एडमिशन लेगा उसका सबसे कम फी होगा। उसके बाद कॉमेड के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका फी होगा, और सबसे ज्यादा फी होगा तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है? तो ये तुम्हें समझ के रखना है। जो अगर तुम KCET के थ्रू ले रहे हो मतलब तुम गवर्नमेंट सीट ले रहे हो। ठीक है? तो तुम्हारा फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम होगा। ठीक है? कॉमेड के मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा फी स्ट्रक्चर हाई होगा एज कंपेयर टू KCET स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एडमिशन थ्रू KCET एग्जाम। ठीक है? तो वो तुमको याद रखना है। कॉमेड के का फी स्ट्रक्चर अलग है, KCET का फी स्ट्रक्चर अलग है, मैनेजमेंट कोटा का फी स्ट्रक्चर अलग। तो बाइफर्केशन ऑफ सीट हो गया, फी स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। जैसे तुमको फोकस रखना है हमेशा कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे और IT ब्रांच पे, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस पे ही फोकस रखना है। ठीक है? तो तुम्हें इसी का एडमिशन लेना है, इसलिए मैंने कट ऑफ भी यहाँ पे, कट ऑफ भी बताऊंगा मैं अभी, जो क्या कट ऑफ है इसका कॉमेड के थ्रू, कॉमेड के थ्रू इसका कट ऑफ क्या है। ठीक है? तो मैं इसका क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। CS ब्रांच का क्लोजिंग रैंक जो है उसको मैं बता रहा हूँ 4443। ठीक है? 4443 है CS ब्रांच का, और IT ब्रांच का है 5449। 5449 IT ब्रांच का हो गया, और CS ब्रांच का है तुमको 4443। ये इसका क्लोजिंग रैंक मैंने बता दिया कॉमेड के थ्रू, याद रखना कॉमेड के थ्रू बता रहा हूँ। कॉमेड के थ्रू मैंने इसका क्लोजिंग रैंक बताया है। ठीक है?
कॉमेड के थ्रू क्लोजिंग रैंक है ये। CS ब्रांच का हो गया है और IT ब्रांच का मैंने बता दिया। तुमको इसी दोनों को चूज करना है, बाकी सब में नहीं उतना ज़्यादा ध्यान लगाना है। कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच इसी दोनों को चूज करना है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बैंगलोर IT हब है, सिलिकॉन वैली है, हाईटेक सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तुमको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सबसे ज़्यादा मिलेंगी इसी सिटी में। सिंपल सी बात है, इसी सिटी में तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलेंगी, तो तुमको फोकस यहीं रखना है, ठीक है। IT हब है तो तुमको सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो तुमको एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और एक्सपोजर भी मिलेगा बैंगलोर में, ये तुम्हें पता ही है। बैंगलोर हाईटेक सिटी है, ठीक है। और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है VTU से। VTU तुमको पता है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है कर्नाटका का, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो इसी से एफिलिएटेड हैं, उनका डिग्री इसी यही प्रोवाइड करता है VTU, ठीक है, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये AICTE से अप्रूव्ड है, NAC से एक्रेडिटेड है, NBA से भी एक्रेडिटेड है। इसके कोर्सेज जो है, ब्रांचेज जो है, NBA से भी एक्रेडिटेड है, NAC से भी है। उसके बाद तुमको VTU से है और AICTE से सारा अप्रूवल मिला है। इसका एक वेल डिफाइंड है, मतलब एक क्रेडिबिलिटी है ये, ठीक है, रिलायबल है, क्रेडिबल है, ठीक है। तो ये इसको तुमको याद रखना है। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत सारे लोगों को ऑटोनॉमस और नॉर्मल कॉलेज का बारे में नहीं पता होता है, तो तुम्हें ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है और ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, इसको याद रखना। हमेशा प्रेफर करना ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं बार बार बताते रहता हूँ तुम लोगों को, जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज को ही तुमको देखना है, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत फायदे होंगे। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, मैं प्लेसमेंट के बारे में पूरी बता देता हूँ। देखो, इसका जो NIRF रैंकिंग बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो 128 है, 128 है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका मैं बता देता हूँ तुम्हें डिटेल डिस्क्रिप्शन में। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताया तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बैंगलोर में रहने से इसको बहुत बड़ा लोकेशन एडवांटेज इसको बहुत बड़ा मिल रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमस है, इसका रेप्यूटेशन भी है, और बैंगलोर में रहने से, हाईटेक सिटी में रहने से इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इसे, ठीक है। देखो, अमेजन, KPIT, डेलोइट, TCS डिजिटल, निंजा, ये उसके बाद इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं। HCL, सारी कंपनीज यहाँ पे, बैंगलोर तो IT हब है, वहाँ सारी कंपनीज हैं, तो वो सारी कंपनीज यहाँ प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो तुमको एक एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज का कोई भी कमी नहीं होगा। तुम्हें बस क्या करना है, अपना स्किल बिल्ड करना है, स्किल को डेवलप करना है और उसे सॉलिड स्किल बनाना है, ठीक है। तुम्हें अपने स्किल्स पे काम करने हैं, तुम्हें अपने कंप्यूटर साइंस के नॉलेज पे, इन डेप्थ नॉलेज पे काम करना है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होगा वहां पे, ठीक है। देखो, ये हो गया। अब इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, जो प्लेसमेंट नंबर्स क्या है। देखो, इसका हाईएस्ट LPA जो है वो 30 LPA है, ठीक है, 30 lakhs पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज इसका 4.8 to 5 lakhs पर एनम है, ठीक है। एवरेज पैकेज इसका 4.8 to 5 lakhs पर एनम है, और हाईएस्ट पैकेज इसका 30 lakhs पर एनम है, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर, दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाला हुआ है अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर, दोनों पे मुझे DM कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। देखो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। तुम बस अपना सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक बार फिर बोल रहा हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ट्विटर पे भी DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक डाला हुआ है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट।